ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य बतलाने जा रही हूँ। कथा करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यदि पुराने बने हुए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, मैं आदरपूर्वक गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य का वर्णन करूंगा, तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती नाम की एक नगरी है। वहां माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे जो वेद वेदांतों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथि प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत सा धन कमा करके एक महान यज्ञ अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगवाया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई तब उसको बड़ा आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंस करके ऊंचे स्वर में कहा, ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट होने हो जा रहा है। ये जन्म जरा मृत्यु के कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुन करके यज्ञ मंडल में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए। तब ये जजमान ब्राह्मण हाथ जोड़ के अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके यज्ञ और आदर के साथ पूछने लगा। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था तथा किस कर्म के कारण आपके बकरे की योनि प्राप्त हुई? यह सब मुझे बताइए। बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर के अपने बालक के रोग की शांति के लिए मुझे बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मंगवाया। उसे बलि देने के निमित्त एक बकरा मंगाया। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा उस समय माता ने मुझे सौंप दिया। अरे ओ ब्राह्मण, नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरा योनि में जन्म लेगा। द्विश्रेष्ठ, तब काल बस मृत्यु को प्राप्त होकर के मैं बकरा हुआ। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ गया हूँ तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बतलाता हूँ। कुरुक्षेत्र नामक एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहां चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जब सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांतों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल के स्थान करने को चले और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र प्रसन्नचित्त होकर के उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़ करके तत्कालोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पापात्मा चंडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी ही देर के बाद निंदा भी चंडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चंडालों की वह जोड़ी आंखें लाल निकली और ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप यह सब कौतूक देख रहे थे।
ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे। वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया, तब उस गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर के वे दोनों चंडाल भाग गए। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, इस भयानक आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जप तथा किस देवता का स्मरण करते थे? वह पुरुष तथा स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए थे? फिर वे शांत कैसे हो गए? यह सब मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चंडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसे ही समझाता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का महात्मा है कि सारा संकट दूर हो गया। महीपते, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रतिग्रह जनित आपत्तियों को पार कर सकता हूँ। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह कथा सुनकर के ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास से परम गति को प्राप्त हुआ। तो यह गीता का 9वां अध्याय का महात्मा आपको कैसा लगा? यह कथा कैसा लगा? यदि कथा अच्छा लगा हो तो दूसरों को जरूर शेयर कीजिएगा। जय माता दी। ओम हर हर महादेव। जय जय श्री कृष्णा। राधे राधे जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे।